हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन ने कल क्या किया है, $7,000 से सीधा 7700 $7800 की उछाल लगा दी है। तो ये हरकतें बिटकॉइन करता रहता है और इससे कहीं ना कहीं पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो निराशा पिछले महीने थी 12 मार्च को, जब बिटकॉइन एकदम से क्रैश कर गया, हर कोई सोचने लगा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का क्या होगा, उसमें एक दोबारे से उम्मीद जग गई है। और कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि जो बिटकॉइन की हाफिंग आ रही है। तो 17-18 दिन के अंदर बिटकॉइन की हाफिंग होने वाली है और इसी को सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है कि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में एक नई जान फूंक सकता है। तो क्या है इसकी डिटेल वो बताएंगे, साथ के साथ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है और उनका कहना है कि बिटकॉइन मैच्योर होगा इस बार 2020 के अंदर गोल्ड की तरह। क्योंकि डिजिटल गोल्ड तो हम ऑलरेडी कहते हैं, लेकिन लोग इसको मेन स्ट्रीम के अंदर एक्सेप्ट करने लगेंगे। जो ये प्रॉब्लम, इतनी सारी सिचुएशन आज की डेट में महामारी की वजह से बनी हुई है, तो वो क्या है डिटेल वो आपको बताएंगे। और बिटकॉइन की हाफिंग आने वाली है, तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये होता है, और ये हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कई बार, कि बिटकॉइन की हाफिंग तो आ रही है, तो क्या प्राइस हो सकता है बिटकॉइन हाफिंग पे। और बिटकॉइन हाफिंग के 6 महीने से 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, तो वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपका बात करेंगे जियो फेसबुक की जो डील हुई है, काफी हाइप बनी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल फेसबुक ने स्टेबल कॉइन लिब्रा को लॉन्च करने की बात की थी, और पिछले साल ही जियो ने, रिलायंस ने जो सबसे बड़ी नोड, जो ब्लॉकचेन की 10,000 नोड से ज्यादा ब्लॉकचेन, यानी कि सबसे बड़ी ब्लॉकचेन बनाने की बात कही थी। क्या इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन है? क्या हम वो नहीं देख पा रहे जो ये सब चीजें करने की सोच रहे हैं? तो क्या हो सकता है, इस बारे में भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे हमें क्या लगता है, और क्या ये फायदे का सौदा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। तो ये भी थोड़ी समझने और बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। मैं आपका दोस्त पंकज तंवर, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनेशन में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक के जरूर जाइएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां आपका मन करे, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और अब लगातार ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लगातार लाते रहें। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। बाबा रे बाबा, बिटकॉइन ने क्या $800 की उछाल लगाई। इसी के लिए तो कुख्यात है, इसलिए तो जाना जाता है बिटकॉइन। क्या है, ऊपर हो या नीचे हो, ऐसी उछाल लगाता है कि हर कोई सदमे में आ जाता है। तो सबसे पहले बिटकॉइन के प्राइस क्या हो सकता है टेक्निकली अब, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हमसे यही पूछा जाता है कि सर बिटकॉइन अब क्या होगा आगे। और अगर आपने टेलीग्राम, ट्विटर को फॉलो किया होगा तो वो आपको पता होगा, क्योंकि वहां पे हमारी बीआई क्रिप्टो मास्टर की रेगुलर अपडेट आती रहती है। तो उनसे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कि बिटकॉइन की अगली चाल क्या है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है। तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन अब आपको बता देते हैं यहां पर भी। अगर आप बिटकॉइन की प्राइस की बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, लास्ट वीडियो में भी, टेलीग्राम, ट्विटर पे भी हमने शेयर किया था, कि बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस मिल रही है $70 to $50 पे। अगर इसको ये अच्छे से ब्रेक कर देता है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बना हुआ था पहले 50 दिन का, जो मूविंग एवरेज था, वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर वो जो है एक सपोर्ट बन रहा था, तो वो एक इंडिकेशन दे रहा था कि कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर थोड़े टाइम तक ये रहेगा तो एक इमीडिएट बाउंस दिख सकता है। और वो हम ऑलरेडी शेयर भी कर चुके थे। उसने 1-2 दिन लगा दिए, लेकिन उसने इमीडिएटली बाउंस दिखा दिया और वो पहुंच गया सीधा $7700-$7800 पे। अब समझने की बात क्या है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है। अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट की बात करता हूँ, जो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और हम रेगुलरली यूज करते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर को खासकर ये यूज करना चाहिए, एक आइडिया दे देता है। बात करते हैं तो 7650 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको ये ब्रेक कर देता है और इससे ऊपर क्लोज कर देता है तो $8000 ये जल्दी दिख सकता है। उसका एक रीजन है, $8000 पे फिर दोबारा से इसको रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, क्योंकि वो है 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन, जो अभी आपको दिख रही है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो $8800 ये दिख सकता है, जो कि एक और रेजिस्टेंस है, और हमें उम्मीद है कि ये जल्दी ही इसको तोड़ सकता है। और अगर वर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो 7250 एक जो है सपोर्ट है इस टाइम पे, अगर उसको ब्रेक करता है तो इमीडिएट सपोर्ट, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, वो सपोर्ट है। जो पहले रेजिस्टेंस थी पिछले 2 हफ्ते से, अब वो पिछले 1-2 दिन से इसके लिए सपोर्ट है। अगर इसको सस्टेन करता है तो हम इसके ऊपर जो है पॉजिटिव देखेंगे। अगर नहीं करता है तो हो सकता है वर्स्ट सिचुएशन में ये $6200-$6300 आ जाए, जिसके चांसेस मुझे तो फिलहाल बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि
बिटकॉइन की हाफिंग आने वाली है। बिटकॉइन की हाफिंग मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट कहा जाता है बिटकॉइन के लिए, और ये जो है क्या है 2012 हो 2016 हो, उसके अंदर एक ऐसा इवेंट था जो कि हर 4 साल में आता है। बिटकॉइन की हाफिंग क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूं, और अब हमें क्या लगता है बिटकॉइन का प्राइस और क्या कैलकुलेशन है। अगर 6 महीने पहले से बिटकॉइन की लेते हैं, बिटकॉइन की जो हाफिंग है उस पर क्या प्राइस हो सकता है, दिसंबर तक क्या प्राइस हो सकता है, और उसके बाद में अगले 1-1.5 साल में बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है, वो आपको इस थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इतिहास के अंदर एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं बर्नार्ड ब्रच। उनकी एक बहुत फेमस कोट है, शो मी द चार्ट एंड आई विल टेल यू द न्यूज। यानी कि हिस्ट्री देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, पास का डाटा देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। और वही आज हम करने वाले हैं कि पास्ट का इतिहास का डाटा छानेंगे कि बिटकॉइन हाफिंग से पहले क्या हुआ, उससे 6 महीने पहले क्या होता है, और उसके बाद अगले 1 साल 1.5 साल में बिटकॉइन का क्या रिटर्न रहता है, ताकि हमें आइडिया लग सके। और आपको बता दें, अभी तक 2 बार बिटकॉइन की हाफिंग हुई है और अब जो है तीसरी बार बिटकॉइन की हाफिंग होनी है। अगर बिटकॉइन की हाफिंग नहीं पता तो इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, बिटकॉइन माइनिंग की यानी कि बिटकॉइन की जो प्रोडक्शन है वो आधी हो जाती है इससे। यानी कि बिटकॉइन बनना जो अभी हो रहा है प्रोडक्शन, उसका आधा हो जाएगा। यानी कि डिमांड वही की वही रहेगी, सप्लाई कब हो जाएगी। इस इवेंट को हम कहते हैं बिटकॉइन की हाफिंग, जो कि अमूमन 4 साल के आसपास होती है। और दोस्तों, टेक्निकली बात करें तो हर 2,10,000 ब्लॉक बनने के बाद में ये बिटकॉइन की हाफिंग यानी कि बिटकॉइन की प्रोडक्शन आधी हो जाती है। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये 13-14 मई के आसपास होनी चाहिए। 95% जो है ये ऑन टाइम है कि इसी के आसपास हो सकता है। ज्यादा फर्क आएगा तो 1-2 दिन का ही आएगा। दोस्तों, जब बिटकॉइन की माइनिंग शुरू हुई थी तो हर 10 मिनट में या हर ब्लॉक पे जो रिवॉर्ड मिलता था वो 50 बिटकॉइन थे 2009 में। फिर पहली बिटकॉइन की हाफिंग हुई 2012 के अंदर और उसकी प्रोडक्शन घट के रह गई 25। और फिर जब जुलाई के अंदर 2016 में हुई थी जब बिटकॉइन की हाफिंग, तो उसकी रह गई 12.5। तो अब जो बिटकॉइन की हाफिंग होनी है तब जो है बिटकॉइन सिमट के रह जाएगा 6.25 बिटकॉइन की प्रोडक्शन हर ब्लॉक पे या हर 10 मिनट के अंदर आपको मिलेगी। तो तकरीबन 86-87% बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। यानी कि जो बचे हुए 13% के आसपास हैं, वो आपको क्या लगता है 10-20 साल के अंदर होने चाहिए? आपको अगर नहीं पता तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपके लिए जोड़ देता हूं ताकि आपको याद रहे कि आने वाले जो ये 13% है उसकी माइनिंग के लिए यानी कि इसकी प्रोडक्शन के लिए लग जाएंगे ऑलमोस्ट 125-120 साल। यानी कि आखिरी बिटकॉइन जब माइन होगा वो होगा 2140 में। शायद आप और मैं, हम तो जिंदा भी नहीं रहेंगे उस इवेंट को देखने के लिए। अब दोस्तों, आप बोलोगे 10 साल के अंदर 87% के आसपास जो बिटकॉइन माइन हो गए और बाकी को लगेंगे 120 साल, वो कैसे? अगर ये पूरा डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारा प्रॉपर तरीके से हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, बिटकॉइन की माइनिंग, बिटकॉइन क्या होता है, और ये सारी चीजों को समझने के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर बिटकॉइन के अंदर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है बिटकॉइन के अंदर, और जो हर 4 साल के अंदर होता है। तो अब इस इवेंट से क्या फर्क पड़ता है बिटकॉइन के प्राइस में, इससे इवेंट से पहले क्या होता है और इससे 1-1.5 साल बाद क्या होगा, तो वो हम चार्ट और डाटा से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। दोस्तों, सबसे पहले जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी 2012 के अंदर, उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $12 चला गया था। और पहले उससे 6 महीने पहले बात करें तो उसका प्राइस था $5। यानी कि अगर कंपेयर करें रिटर्न वाइज तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे 2.3x रिटर्न उस टाइम पे मिला था अगर आपने बिटकॉइन हाफिंग से 6 महीने पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया हो। और सिमिलरली जून 2016 के अंदर जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी, उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $650-700 चला गया था, और उससे 6 महीने पहले $350 था। यानी कि आपको रिटर्न कितना मिला, 1.7x रिटर्न। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल ही समझ लीजिए हो गई। अगर वही चीज को कंसीडर करते हैं हम अब और $8,000 का प्राइस लेते हैं, तो इस टाइम पे अगर 1.7x को कंसीडर करते हैं, यानी कि अगर हम सोचते हैं कि अगर चलो जून वाला ही सिस्टम आ जाए या उसी हिसाब से हो, तो कम से कम $13,600 इसका प्राइस होना चाहिए। और अगर हम 2012 की हाफिंग से कंसीडर करते हैं जब हमारे 2.3x जो है रिटर्न मिला था, तो उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $18,000
होना चाहिए अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर हम उन दोनों की एवरेज भी लेते हैं तो $15,000 के आसपास, और अगर हम कंजर्वेटिव होके भी सोचते हैं तो 1.5x भी अगर लेते हैं तो ये कम से कम $12,000 $10,000 से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों इस डाटा से आइडिया तो लग गया होगा कि बिटकॉइन हाफिंग जो होने वाली है मई के अंदर, तो क्या प्राइस होना चाहिए। अब बात करते हैं उसके 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर, यानी कि 2021 तक क्या होगा और 2020 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है। दोस्तों जब पहली हाफिंग हुई थी बिटकॉइन का प्राइस था ऑलमोस्ट $12-13, और उसके 1 साल तक वो ऐसे ही चलता रहा साइडवेज। लेकिन उसके दिसंबर 2013 यानी कि आप कह लीजिए 1-1.5 साल के अंदर जो एकदम से बस्ट किया, एकदम से पंप हुआ और पहुंच गया सीधा $1200 पे, जैसा कि अभी आपको चार्ट में भी दिख रहा है। यानी कि अगर रिटर्न कैलकुलेट करें तो 92 गुना रिटर्न दिया है, और 1 साल के अंदर, या आप कह लीजिए अगले साल जब भी दिसंबर एंड के आसपास। और यही सिमिलैरिटी, अगर यही पैटर्न की बात करें सेकंड जो हाफिंग हुई थी, बिटकॉइन प्राइस जो था जुलाई जब हाफिंग हुई थी 2016 के अंदर, तब वो था $700-650, और उसके बाद सिमिलर सिचुएशन 2012 की जैसे देखोगे कि 1-1.5 साल वो साइडवेज चला, और जैसे 2013 के अंदर चला था, और उस एकदम से उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, शुरुआत हुई, और बिटकॉइन दिसंबर वही मंथ अगले साल पहुंच गया सीधा $19,000, यानी कि $700 कहाँ था बिटकॉइन की जब हाफिंग हुई थी। और उसके बाद 1 साल के अंदर जब अगले साल जो खत्म होने वाला था दिसंबर के अंदर, तो बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया $19,000। तो हम ज्यादातर वो लोग हैं वो साक्षी हैं उस चीज के। और 72x यानी कि 27 गुना रिटर्न दिया था मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर। तो अब क्या होगा 2021 में और 2020 में, वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम चार्ट को कंपेयर करते हैं और जैसा कुछ इवेंट हुआ है और वो सब चीजों को कंसीडर करते हैं, और चलो सेफर साइड पे हम कंसीडर करते हैं कि बिटकॉइन हाफिंग पे बिटकॉइन का प्राइस होगा, यानी कि मई के अंदर बिटकॉइन का प्राइस होगा $12,000। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए बताना कि 2020 के एंड में क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर उस हिसाब से भी कैलकुलेशन लेते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस एक नए ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए, जो कि हो सकता है $20,000। और बिटकॉइन हाफिंग में जैसा कि हम पुरानी वीडियो में बात की हुई है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से बिटकॉइन हाफिंग के बाद में सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, या डिमांड बढ़ेगी तो बिटकॉइन का प्राइस बूस्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा आपको साइडवेज को या थोड़ा मोमेंटम ऐसे ही चलता इधर 1500 प्लस माइनस आपको दिखता रहेगा। लेकिन 2020 में हमें लगता है कि ये $20,000 के आसपास होना चाहिए, एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। लेकिन 2021 अगर वही कैलकुलेशन लेते हैं 2012 की 92 जो गुना इसने रिटर्न दिया था, 2016 का 27 गुना इसने रिटर्न दिया था, तो अगर कंजर्वेटिव उस हिसाब से देखें तो हम लेते हैं कि चलो 20 गुना नहीं, अगर उन दोनों की एवरेज लेंगे तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगी। लेकिन अगर और थोड़ा कंजर्वेटिव होकर देखें कि अभी $8,000 के आसपास चल रहा है और हम सोच रहे हैं कि $12,000 बिटकॉइन की हाफिंग के आसपास होना चाहिए, और हम 27 गुना और जो 92 गुना को छोड़ दें, तो हमें लगता है कि ये कम से कम 10 से 20 गुना होना चाहिए अगर वो डाटा को कंपेयर करते हैं या सिमिलर पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अब जो लगता है कि 12,000 से अगर लेते हैं बिटकॉइन हाफिंग पे, अगर $12,000 होगा तो बिटकॉइन का प्राइस $1,20,000 से $2,40,000 कुछ भी हो सकता है दिसंबर 2021 के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या प्राइस हो सकता है। ये तो हमने जो इतिहास का जो कैलकुलेशन ली है उसको कंपेयर करके आपको बता दिया है, और आई एम श्योर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे बिटकॉइन इस टाइम पे मूव कर रहा है, और तो कोई हैरानी नहीं होगी कि ये $10,000 से ऊपर बिटकॉइन हाफिंग $12,000 से ऊपर भी दिखे। अगर एक दिन में ये जो है ऐसी सिचुएशन, ऐसा $800 अगर जंप लगा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक नया जो है ऐसे, क्योंकि पीछे भी हिस्ट्री भी अगर उठा के देखोगे तो इसने ऐसा कई बार किया है कि 20-25% जो है ये एक हफ्ते के अंदर बढ़ा है। तो हम तो पूरी पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बिटकॉइन हाफिंग पे यूजुअली क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बिल्कुल फट पड़ेगा कि बढ़िया $50,000 हो जाएगा, $1,00,000। लेकिन वहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि $10,000 से ये ऊपर
हो सकता है अगले 17 से 20 दिन के अंदर, या तो बिटकॉइन हाफिंग से एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद में ये रेंज होनी चाहिए 12-15 हज़ार डॉलर, कम से कम 10,000 डॉलर की तो होनी चाहिए। इस कैलकुलेशन को भी लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने पूरा बताया है कि बिटकॉइन जो है 2020 में एक जो जैसे गोल्ड की वैल्यू होती है, जो गोल्ड की कुछ हम कीमत मानते हैं, ऐसी स्टोर इन वैल्यू कहते हैं, ऐसे ही आपको बिटकॉइन के अंदर भी वो चीज़ देखने को मिलेगी और बिटकॉइन भी हो सकता है मैच्योर हो जाए एज अ गोल्ड। और उनका कहना है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जो महामारी फैली है उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेरी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, लेकिन बुल रन के लिए बिटकॉइन ड्यू है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, पूरी की पूरी रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें मोटा मोटा गोल्ड से भी कंपेयर किया गया है। और गोल्ड की बात करें तो वो जो है आप कह सकते हो कि बहुत हाई किया है। जैसे ही मार्केट रिसेशन में आती है, ग्लोबल सिचुएशन ऐसी होती है, तो गोल्ड और जो जिस पे कंट्रोल आपका होता है वो चीज़ बढ़ती है। तो ऐसे ही उनका ये भी कहना है कि बिटकॉइन भी हो सकता है टेम्परेरी फेज के अंदर, एक जो सारी चीज़ें हुई हैं, महामारी की सिचुएशन हुई है, उसको अगर नज़रअंदाज कर दें, उसको छोड़ दें, तो हमें जो है एक बुल रन आने वाले टाइम में बिटकॉइन में दिख सकता है। और बिटकॉइन एक स्टेब्लिश क्रिप्टो करेंसी की तरह सामने आ सकता है और एडॉप्शन इस वजह से बिटकॉइन की और ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम के अंदर इसके अंदर एडॉप्शन आपको और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, पूरी की पूरी डिटेल आप जरूर पढ़िएगा। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है और हमें भी लगता है, और हम तो मानते ही हैं कितने सालों से, बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड। अब दोस्तों बात करते हैं ये जियो फेसबुक का क्या एक डील हुई है और क्या कनेक्शन समझ में आता है। दोस्तों मोटा मोटा आपको बता दें कि 9.99% फेसबुक ने जो जियो है उसके अंदर स्टेक खरीदा है, रिलायंस जियो के अंदर। अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन है, अगर बात माने तो 5.9 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 43,500 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। तो इससे अगर बात करें तो पूरे रिलायंस जियो की जो वैल्यूएशन है वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास की आती है। तो आपको समझना क्या है इसके अंदर, और जो इंडस्ट्री के अंदर बातें चल रही हैं, और हम भी शायद इससे इत्तेफाक रखते हैं कि फेसबुक जो है, हमें सबको पता है कि लिब्रा कॉइन के लिए वर्किंग कर रहा है, जो कि एक स्टेबल कॉइन होगा जिसको वो एज अ पेमेंट गेटवे वर्ल्ड वाइड के अंदर यूज करना चाहता है कि लोग उससे पेमेंट लेना देना करें फ्यूचर के अंदर, और उसके साथ में उन कई बड़े बड़े ब्रांड इनके एसोसिएशन में आए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, रिलायंस जियो जो कि एक बहुत बड़ा, या आप कह सकते हो आज के डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है मोबाइल का, तो ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ यूजर उसके आज की डेट में है। तो फेसबुक के पास में लिब्रा टोकन है, फेसबुक के पास में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम फेसबुक का है, फेसबुक का खुद का प्लेटफॉर्म फेसबुक है, और कहीं ना कहीं जो हम सबको पता है, रिलायंस जियो ने रिसेंटली बात करी थी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है ब्लॉकचेन नोड रन करने जा रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या कनेक्शन बनता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो, अगर डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सर्च मारते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझने को नहीं मिलता, लेकिन कनेक्शन कैसे बनता है आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इंटीग्रेट की जाएंगी। शुरुआत में कहा जा रहा है कि जो रिटेलर्स हैं जो इंडिया के, उनके साथ में पहुंच बढ़ पाए और उसके लिए एक पेमेंट गेटवे तैयार किया जाए और बहुत सारी चीज़ें की जाएं जियो मार्ट के थ्रू, बहुत सारी और चीज़ें। लेकिन वो सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है जो लिब्रा हो उसको एज अ पेमेंट जो है मोड ऑफ पेमेंट बनाया जाए। अब ये होगा कि नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत आगे की सोच है, लेकिन कनेक्शन बनते हैं ऐसे ही, क्योंकि जियो हो, फेसबुक हो, और ये नहीं भूलना चाहिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ ये जो हुई है 43,500 करोड़ की, तो अगर हम काउंट करने जाएंगे तो शायद ज़ीरो भी हम आसानी से पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतनी ज़ीरो 43,500 डॉलर के अंदर होती है। तो एक कनेक्शन बनता है और एक अच्छी बात है, और क्रिप्टो इंडस्ट्री भी जो है इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ले रही है और लेना भी चाहिए। और हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन फ्यूचर के अंदर इस चीज़ को लेके बन सकता है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए, और अगर जो भी होगा टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो जो इंडिया है और क्रिप्टो इंडस्ट्री को इससे फायदा ही होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस जो डील हुई है उससे कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी और उस चीज में भी कोई ना कोई फायदा हो। डायरेक्टली हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ऐसी चीजें बने, ये पॉसिबिलिटीज की सारी बात हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ अगर सामने निकल के आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और लगातार हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।